अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू थ्रिलिंग टेक यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं पेन टूल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेन टूल शो होता है। आपके पास अगर शो ज़रूर हो रहा होगा, अगर नहीं भी हो रहा है तो यहाँ पे आप जो है ये टूल बार से जो है यहाँ से आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी आपके पास अगर अनेबल हो तो उसको आप यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये पेन टूल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने पेन टूल को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि पेन टूल किस तरह काम करता है। पेन टूल जो है असल में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल जो है वो सभी टूल्स में से ज़्यादा मुझे लगता है कि सबको ये मुश्किल लगता है पेन टूल। लेकिन जब इस पे प्रैक्टिस हो जाती है या जब हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है तो ये बहुत ही बेहतरीन एंड बहुत ही इजी टूल बन जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको यूज़ करने का तरीका देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। पेन टूल से जिस तरह से हम पेन से लाइंस ड्रॉ करते हैं उसी तरह से लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं मैन्युअली। जिस तरह बाकी शेप्स हमारे पास यहाँ पे थी तो जस्ट यही शेप्स थी। तो हम अगर डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट इलस्ट्रेशंस बनाना चाहें तो किस तरह से बनाएंगे, तो वो पूरी की पूरी हम पेन टूल के साथ बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्लिक हो चुका है एंड अब ये एक पाथ ड्रॉ कर रहा है। जिस तरफ भी मैं जो है मूव कर रही हूँ जस्ट माउस को, तो ये हमारे पास एक पाथ आ रही है नज़र हमें कि इस तरह से लाइन हमारी बनेगी। अभी बनी नहीं है लेकिन बनने वाली है जब हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जब मैं सेकंड क्लिक करती हूँ यहाँ पे तो ये हमारे पास दूसरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। फिर जब मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, जितनी बार मैं क्लिक करती जाऊँगी उतनी हमारे पास ये जो है लाइंस ड्रॉ होती जाएंगी। और मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे जाके ख़त्म किया तो ये एक हमारे पास शेप ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, अब आप इसमें उसी तरह जिस तरह हम बाकी शेप्स में कलर्स वगैरह चेंज करते थे, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज चेंज करते थे वो कर सकते हैं सेम। ठीक है, तो ये मैन्युअली हमने एक डिज़ाइन शेप कर लिया है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हमें सिर्फ एक लाइन चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो हम इस तरह से एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमने ड्रॉ कर ली, लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि ये हैंडल हमारे साथ ही रहता है। ये जो है वो छूटता नहीं है। अब आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी टूल को क्लिक कर लें, लेकिन ये जो है हमारे पास ये हैंडल इसी तरह रहेगा। अगर हमें सिर्फ इतनी ही लाइन चाहिए और हमें ये हैंडल अब ख़त्म करना है तो इसके लिए हम एंटर दबा देंगे। तो ये लाइन हमारे पास, हैंडल हमारे पास ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा एक और तरीका इसका ये, मैंने कंट्रोल Z किया। एक और तरीका ये है इसका कि हम एस्केप बटन दबा दें, ESC एस्केप बटन, तो उससे भी ये हमारी जो है हैंडल्स ख़त्म हो जाएंगे और ये एक लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अभी अगर हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए, जैसे कि ये थोड़ी सी तिरछी थी, अगर हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए तो वो आपको पता है कि हम शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे स्नैप कर रहा है हमें, कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। ओके, और अगर हम इसको मूव भी करेंगे माउस को तो ये सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री के एंगल से मूव होगा, इसके अलावा बिल्कुल ही स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, तो ये हमने एक शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली एंड एस्केप के साथ इसका हैंडल ख़त्म कर दिया। ठीक, अब इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक ये सिर्फ हमारे पास स्ट्रोक है, अभी स्ट्रोक का कलर हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कलर चेंज हो चुका है। अब हमें स्ट्रेट लाइंस नहीं चाहिए, हमें कर्व लाइंस चाहिए। ठीक है, तो वो किस तरह होंगी, मैंने क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, दोनों लाइंस के बीच में मुझे कर्व चाहिए। तो मैंने क्लिक करके और माउस को रिलीज़ नहीं किया है। ठीक है, मैं क्लिक करती हूँ यहाँ पे, क्लिक करके एंड माउस को मैंने रिलीज़ नहीं किया और उसी माउस को मैं मूव कर रही हूँ। अभी क्लिक करके मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, क्लिक करके मैंने डायरेक्ट ड्रैग कर दिया है तो ये हमारे पास एक कर्व आ रहा है और ये हमें स्नैप कर रहा है। देखें लाइंस हमें स्नैप करिए किस तरह की शेप बन रही है। यहाँ पे मैंने माउस रिलीज़ कर देना है तो ये हमारी शेप बन गई। मैं इसको जब तक फिल नन कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी शेप बन चुकी है। अभी हमारे पास ये दो हैंडल्स आ रहे हैं। ये वाला हैंडल जो है हमारे पास, ये तो इस वाली शेप को चेंज करने के लिए या उसको उसकी तरफ से है ये, और जो ये वाला हैंडल है ये हमारे आगे वाला स्टेप जो हम करने वाले हैं, यानी कि ये वाला लाइन जो अभी हम बनाने वाले हैं, ये उसको स्नैप करता है। तो अब ये आ रही है डायरेक्ट, जब ये हैंडल है उसी की वजह से हमारे पास यहाँ पे एक कर्व लाइन आ रही है, लेकिन हमें चाहिए इसके बाद एक सीधी लाइन। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे, एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास देखें दूसरा वाला हैंडल जा चुका है। अब हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बिना कर्व के। ठीक है, अगेन एक लाइन ड्रॉ करके एंड मैंने ड्रैग नहीं करना है और उसी के साथ मैंने एक कर्व बना लेना है। मैंने कर्व बना लिया। अभी दोबारा से ये जो है
एक दोनों हैंडल्स आ रहे हैं और इन हैंडल्स की वजह से हमारे पास एक राउंडेड या कर्व लाइन आ रही है। तो मुझे चाहिए यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। मैंने दोबारा से इस पॉइंट को, जो हमारा लास्ट पॉइंट था, उसको क्लिक किया, तो ये एंकर हमारे पास जो है हैंडल ख़त्म हो चुका है। अब हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब जो ये हैंडल्स हैं, इनकी एक और ख़ासियत ये है कि अब हमें, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया शेप को, और यहाँ पे जो है मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को क्लिक किया, किसी भी पॉइंट को मैंने क्लिक किया, तो ये देखें दोबारा से हैंडल हमारे पास वो वाला आ चुका है। अब ये हैंडल इस वाली शेप का था, अब हम इस वाली शेप को चेंज कर सकते हैं हैंडल की मदद से। ये आप देख रहे होंगे, इस हैंडल को पकड़ के हम किसी भी तरह से अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, या अगर हमें जिस तरह का भी कर्व चाहिए तो हम बनाने के बाद भी, डिज़ाइन करने के बाद भी हम इसमें चेंजेस आसानी से कर सकते हैं, जस्ट इन हैंडल्स की वजह से। अब हम इसको रिमूव कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं। ओके, एंड अगेन हम एक और शेप बना लेते हैं। ठीक है, पेन टूल के साथ इस तरह से हमने एक ज़िगज़ैग इमेज बना ली है, सॉरी शेप बना ली है। ये हमारी शेप बन गई। ठीक है, अब हमने देखना है कि बाकी के टूल्स पेन टूल के कौन से हैं। ठीक है, ये तक पेन टूल तो हमने सीख लिया। इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि बाकी टूल्स किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास और भी राइट क्लिक करके हम देखेंगे तो और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं और भी टूल्स हैं, तो ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि एंकर पॉइंट टूल क्या है। एंकर पॉइंट टूल क्या है कि जो जितने भी हमारे एंकर्स होंगे, ये हमारा एंकर है, ये हमारा एंकर है, जितने भी एंकर पॉइंट्स होंगे उनमें ये चेंजेस करेगा। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं एंड ड्रैग करते हैं, तो ये आप देखें कि ये स्ट्रेट कॉर्नर वाली लाइन को थोड़ा सा जो है वो राउंड कर रहा है। ठीक है, अगर हमें कॉर्नर्स नहीं चाहिए, बाद में हमें राउंड करना हो, तो इस तरह से ये राउंड कर सकता है, या शेप को उस तरह से जिस तरह से हमें चाहिए हो चेंज कर सकता है। तो ये आप देखें कि बिल्कुल कॉर्नर वाली जो चीज़ें थी हमारे पास या शेप्स थी वो चेंज हो चुकी हैं, उनके कॉर्नर जो हैं वो थोड़े से राउंडेड हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है ऐड एंकर पॉइंट टूल। ये क्या करेगा कि जितने हमने एंकर्स बनाए हुए थे उससे ज़्यादा एंकर्स बनाएगा। मैं अगेन इसको डिलीट करके दोबारा से एक और शेप ड्रॉ कर लेती हूँ, लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास एक शेप हो गई ना। तो अब हमें इसमें एंकर पॉइंट ऐड करने हैं। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये दो जो मेरे पास, मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको, स्पेस बार क्लिक करके हैंड टूल की मदद से मैं इसको मूव कर रही हूँ। ठीक है, ये दो पॉइंट्स के बीच में मैं एक और पॉइंट चाहती हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे एक और पॉइंट भी हो ताकि मैं इस शेप को चेंज कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड कर दिया जस्ट क्लिक करके, यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, आपको बताया कि वो एक ही एंकर पे या अलग से एंकर्स पे काम करता है मैनुअली। तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया, इस पर क्लिक किया और इसको ड्रैग किया। तो आप ये देखेंगे कि हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी शेप इस तरह भी चेंज हो सकती है अगेन डिज़ाइन करने के बाद। तो ये हो गया हमारा ऐड एंकर पॉइंट टूल। हम कहीं पे भी कितने भी पॉइंट्स आप देख लें तो ऐड कर सकते हैं, जस्ट वो पाथ पे होना चाहिए, उसके बाहर नहीं। पाथ आपको पता है ना कि जो हम ड्रॉ करते हैं या स्ट्रोक या कोई भी चीज़, तो वो हमारी पाथ होती है। मैं इसका कलर चेंज करूँ ताकि आपको सही क्लियरली नज़र आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ऐड एंकर पॉइंट टूल का काम है। अब इसके बाद हम डिलीट एंकर पॉइंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और टूल जो है वो है डिलीट एंकर पॉइंट, यानी कि हम एंकर पॉइंट्स को डिलीट करें। तो जिस एंकर पे हम क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, ये डिलीट हो गया, इस पे क्लिक किया, ये डिलीट हो गया। तो हमें जो एंकर पॉइंट्स नहीं चाहिए हों, जो एक्स्ट्रा हों, तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास पेन टूल के कुछ टूल्स है। इसके बाद है हमारे पास एक कर्वेचर टूल। ये क्या करता है कि हमारे पास जो ये पेन टूल की तरह ही काम करता है, लेकिन जस्ट ये करता है कि ये कर्व लाइन देता है। कर्वेचर टूल इसका नाम है, और ये करता भी इसी तरह है कि ये कर्व की तरह लाइन देता है। अब ये देखें, मेरा जो सेकंड मैं लाइन ड्रॉ करने जा रही हूँ, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको भी ये कर्व कर देगा। अभी मेरा थर्ड मूव आ रहा है, वो भी आप देखेंगे कि इसने कर्व कर दिया। तो ये इस तरह से कर्व लाइन के लिए काम आता है। हमारे पास है पेन टूल की ही तरह, जस्ट उसमें हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आती हैं और इसमें हमारे पास कर्व लाइन आती है।